नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। कुछ मुख्य जानकारी आपको दी जाएगी। मेरा मैसेज क्यों नहीं आया है, मेरी प्रेफरेंस तो कुछ और थी, मेरे को जॉब कोई और मिली है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर जो है कल जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए, पहले उनके बारे में बता दें। पीएन के लिए हुआ है, ठीक है, स्वीपर के लिए हुआ है, क्लास फोर्थ अटेंडेंट के लिए हुआ है, और एलडीसी क्लर्क बिजली विभाग के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आए हैं, और साथ में जो है कंडक्टर के लिए आए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के आ चुके हैं, ठीक है। कुछ जो है डिमांड आई थी उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया गया है। तो पीएन जो हैं और स्वीपर हैं वो स्कूलों में लगे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी डिमांड भेजी थी, उनके लिए इनको शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया गया है। अब बात आती है मेरा क्यों नहीं आया, ठीक है। तो पहले तो अपना स्कोर चेक करो, ठीक है। स्कोर चेक करो कि आपका स्कोर बनता कितना है। उसके बाद मुख्य रूप से एचकेआर ने क्या करने का काम किया। अब की बार शिकायत आती थी कि मेरी जो ड्यूटी 100 किलोमीटर आ गई, मेरी 200 किलोमीटर आ गई। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ब्लॉक लेवल पर 10 नंबर रखे गए हैं, और लगभग सभी को 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे में ड्यूटी देने का काम किया गया है, जो अब शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। जैसे आपका ब्लॉक कोई भी है, उसी ब्लॉक में आपको ड्यूटी दी गई है। स्कूलों में लगभग 99% कोई भी कैंडिडेट का, किसी भी कैंडिडेट का ये जवाब नहीं आया है कि मेरी ड्यूटी दूर आई है, ठीक है। तो ड्यूटी सबको नज़दीक देने का काम किया गया है, और ब्लॉक लेवल पर फिर कैंडिडेट को मिलते हैं 10 नंबर, ठीक है। अब जिसके 65 नंबर बन रहे थे तो उसके सीधे 75 नंबर बन जाते हैं जब ब्लॉक में उसी को। दूसरे ब्लॉक में आप लगोगे तो आपको वो थोड़े मिलेंगे, वो तो उसी ब्लॉक वाले को मिलेंगे। तो इस कारण से आप ये देखो, एक तो शॉर्ट लिस्टेड ज़्यादा नहीं किए गए हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ लगभग 1000 कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया। इंतजार करें, आपका भी होगा, ठीक है। अब बात आती है प्रेफरेंस की, कि पर आपको दिखा भी देता हूं मैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस कैंडिडेट का पीएन का आया हुआ है, ठीक है। पहली डिमांड क्या थी, क्लर्क की, फिर कंडक्टर की, फिर स्टोर कीपर की, लेकिन इसका पीएन का आया, ठीक है। अब इस बात को समझोगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगी। क्लर्क का इसने पर रखा है, इसकी डिमांड है कि मेरे को क्लर्क की चाहिए, कंडक्टर की चाहिए, स्टोर कीपर की चाहिए, लेकिन इसका किसका आया, पीएन का आया। अब ये कहोगे कि इन तीनों में क्यों नहीं आया। भाई जब डिमांड ही नहीं आएगी, किसी डिपार्टमेंट ने अगर क्लर्क मांगे ही नहीं है तो आपको शॉर्ट लिस्ट कैसे कर देंगे वो। क्लर्क जब मांगे ही नहीं है तो शॉर्ट लिस्ट कैसे कर देंगे। कंडक्टर है, कंडक्टर में कुछ डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, ठीक है। जैसे जींद है, जींद में नहीं आया भाई, 75 नंबर बन रहे हैं, उसका भी नहीं आया कंडक्टर का, ठीक है। जब कंडक्टर शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं किए जींद डिस्ट्रिक्ट में तो कंडक्टर की आपको दे देंगे कैसे, ठीक है। स्टोर कीपर का की कोई डिमांड नहीं थी, ठीक है। डिमांड किस किस की थी, पीएन की थी, स्वीपर की थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कंडक्टर की, चौकीदार की, और वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज थी, ठीक है। वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज थी, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्टों में स्कूलों में मांग रखे थे, कुछ में नहीं मांगे गए। तो अब ये किसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, पीएन को। अब बात आती है, अगर इनमें इनमें अगर इस कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड ना करें और पीएन पे इसकी पहले 3 प्रेफरेंस को देखें और शॉर्ट लिस्टेड ना करें, नंबर इसके बन रहे हैं अच्छे, तो बाद में फिर समस्या आती है। क्यों, एच के पर फिर ऑब्जेक्शन उठते हैं कि इस कैंडिडेट के स्कोर ज़्यादा बन रहा था लेकिन इसको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया। तो आपकी प्रेफरेंस को तो देखा जाएगा, लेकिन और अब तो क्या है, एचकेआर ने क्या कर दिया, प्रेफरेंस को हटा ही दिया है, ठीक है। लेकिन आप पूछ रहे हैं ना, बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि मेरी प्रेफरेंस तो कुछ और थी, मेरे को ये जॉब मिल गई, मेरे को स्वीपर की मिल गई। बहुत से कैंडिडेटों को कमेंट है कि मेरे को स्वीपर की मिली है, क्या मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ठीक है। अब एक्सेप्ट करना ना करना वो तो आप पे डिपेंड है, ठीक है। इसके बारे में मैं तो आपको यही राय दे सकता हूं, अगर आप आगे इंतजार करना चाहते हैं कि मेरा आगे और दूसरी पोस्ट में हो जाए तो आप रिजेक्ट कर दो, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो नौकरी चाहिए, ठीक है, नज़दीक में ड्यूटी मिल रही है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बार बार बात पूछी जा रही थी कि पीएन का, मेरा तो पीएन का आ गया, मेरी तो प्रेफरेंस और कोई थी। पहली बात तो एचकेआर ने प्रेफरेंस को हटा दिया है। हरियाणा कौशल निगम की तरफ से प्रेफरेंस का पोर्टल था, जो फोर्थ स्टेप में जो आप भरते थे प्रेफरेंस, उसको हटा दिया गया है। लेकिन आप जो आपकी प्रेफरेंस होती है, अगर वो पहली वाली पोस्टें डिमांड में नहीं है तो बिल्कुल वो नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। अभी ये कैंडिडेट ने और कर रखा था कमेंट, उसकी क्या थी, सेकंड थी पीएन और पहली क्या थी, बेलदार, ठीक है। जब बेलदार की पोस्ट ही नहीं आई है भाई, ठीक है, कोई डिमांड ही नहीं आई है बेलदार की, तो वो बेलदार कहाँ से लगा देंगे आपको।
तो जिसकी डिमांड आती है उस हिसाब से ही आपको प्रेफरेंस देखी जाती है। लेकिन अब जो है नई भर्ती के जो फॉर्म थे या फिर आगे जो भर्ती के फॉर्म आएंगे उसमें आपको प्रेफरेंस नहीं भरनी है, अब वो हटा दिया गया है। अब कुछ कैंडिडेटों का प्रॉब्लम थी मोबाइल नंबर की, ठीक है, 3-4 कैंडिडेटों के आज मैसेज आए मेरे पास व्हाट्सएप पे ही, टेलीग्राम पे भी। तो मोबाइल नंबर हमारा बंद था, लेकिन मैंने तो अभी रिचार्ज कराया है। अभी रिचार्ज तो करा लिया भाई, पहले क्यों नहीं कराया भाई? जब फॉर्म भर रखे आपने, ठीक है, जब आपने फॉर्म भर रखा है तो पहले रिचार्ज क्यों नहीं करवाया? इसमें गलती किसकी है? एचकेआरएन की है या आपकी है? तो अगर फॉर्म आपने सबमिट कर रखा है, अपना मोबाइल नंबर ऑन रखा करो। और अपना जो है सेकंड मोबाइल अब जो है आप जोड़ सकते हो, अगर आपने नहीं जोड़ा हुआ है। लॉगिन करोगे फैमिली आईडी के माध्यम से, वहाँ पे नीचे ही पहले स्टेप पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे, दूसरा मोबाइल नंबर भर के सबमिट कर दोगे, ठीक है। वहाँ पे आप सेव करोगे तो आपका नंबर सेव हो जाएगा। तो अपना दूसरा नंबर जरूर दे दो अगर आपका नंबर बंद रहता है तो किसी टाइम, ठीक है। तो अल्टरनेट नंबर इसलिए ही मांगा गया है। और ज्वाइनिंग के समय कुछ कैंडिडेटों की और शिकायतें हैं कागजों के बारे में कि पुलिस वेरिफिकेशन कराएं या ना कराएं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं क्या, शपथ पत्र लेके जाना, वो काम डिपार्टमेंट अपने आप करेगा, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन है, आपको डिपार्टमेंट अपने आप बता देगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कब करानी है कब नहीं करानी है, मेडिकल करवाना है या नहीं करवाना है। वो ज्वाइनिंग करो आराम से, वो काम अगर डिपार्टमेंट जब भी आपको कहेगा तभी करवा लेना, ठीक है। इतना एडवांस चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे पहले ही, मैसेज तो आए भी नहीं थे, ठीक है, मैसेज आए नहीं थे, पहले बोल रहे थे कि पुलिस वेरिफिकेशन करानी है क्या। मेरे भाई मान के चला आपने जनवरी में 10 जनवरी को पुलिस वेरिफिकेशन करा ली, ठीक है, ज्वाइनिंग होने लग रही है आपकी मान के चलो 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को ज्वाइनिंग हुई, डिपार्टमेंट में पहली हाजिरी 4 फरवरी को लगी है। तो 10 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में कोई केस नहीं हुआ आप पे, इस बात की गारंटी कौन देगा? आपने तो 10 जनवरी को वेरिफिकेशन करा ली है, वो वेरिफिकेशन थोड़े वैलिड होगी। जो 10 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो टाइम बीता है उसके बीच में आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है, इसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? इसकी गारंटी कौन देगा? तो वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, जो मेडिकल का जो काम होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड का जो फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है, वो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम ही होता है या ज्वाइनिंग के कुछ में बाद करवाया जाता है। वो काम डिपार्टमेंट का है, वो जब भी आदेश आपको देंगे उसी हिसाब से आपको करवाना होगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना। हर जानकारी मैं शेयर करता हूँ, एचकेआरएन की हर अपडेट आपको सबसे पहले सबसे बेस्ट वे में मिलेगी, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्रेफरेंस के चक्कर में मत पड़ो, अगर आपको जो मिल रही है, अगर जो मिल रही है तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।